देखो, आज का रिव्यू मैं शुरू करूँ उससे पहले मुझे ये बोलना है कि आप लोग करते रहो जितनी भी प्लानिंग, प्लॉटिंग आप करते हो। आईसीएआई पिछले अटेम्प्ट में ये टारगेट करता था, इस अटेम्प्ट में ये टारगेट करता रहेगा। अब की बार इस अटेम्प्ट में 5 पेपर हो चुके हैं सीए फाइनल के एंड द ओनली थिंग आई कैन अंडरस्टैंड इज़ सेम पेपर्स जो जनवरी में टारगेट किए गए थे, वो सारे सेम पेपर्स अभी आपके मई में टारगेट किए गए हैं। तो मैं इस पेपर का रिव्यू दूँ आईडीटी का जो आज का पेपर था, उससे पहले स्टूडेंट्स को लग रहा होगा आईबीएस भी सर जनवरी जैसा आएगा। पता नहीं, शायद ईज़ी आ जाए, शायद डिफिकल्ट आ जाए, हमें कुछ नहीं पता। हम लोग एक बार आईडीटी के पेपर के रिव्यू की बात करेंगे, आईबीएस की छोटी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और यहां से देखेंगे हमें आगे क्या कैसे करना है। आईडीटी का मई 26 का पेपर हो चुका है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स से बात करी, टेलीग्राम चैनल पे पोल के रिएक्शंस देखे, मेरे ग्रुप के देखे और भी सारे ग्रुप्स के देखे, स्टूडेंट्स के डिस्कशन ग्रुप्स पे डिस्कशन से समझा कि अब की बार का लोगों का आईडीटी का जो पेपर था उसमें स्टूडेंट्स ने कहा एमसीक्यूज वर द ओनली गुड पार्ट ऑफ द पेपर बिकॉज एमसीक्यूज एवरेज लेवल के थे, थोड़े से डुएबल थे। बिकॉज जो डिस्क्रिप्टिव था अब की बार वो तो टफ था, इट वॉजेंट अबव एवरेज, इट वॉज टफ। एंड वाई वॉज इट टफ? उसका सबसे बड़ा कारण है, आप लोग कोई कंसेप्ट पढ़ते हो ना, तो उस कंसेप्ट को लेकर उसकी कितनी डेप्थ तक जा सकते हो। तो जो वो डेप्थ तक जाता है सिर्फ वही स्टूडेंट क्रैक कर पाया है। जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, आई एम सॉरी, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट इन सच पेपर्स जो भी मैराथन्स पे डिपेंडेंट स्टूडेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट्स पे डिपेंडेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब सफर करेंगे, क्लियरली करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टेस्टिंग थी, बहुत ही ज्यादा डेप्थ टेस्ट करी गई है स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्टिव में। एंड द ओवरऑल पेपर का लेवल जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं था, इट वॉज डेफिनेटली अबव एवरेज, टुवर्ड्स द ट्रिकी साइड, नॉट द टफ साइड बट टुवर्ड्स द ट्रिकी साइड। तो अबव एवरेज था पेपर का लेवल, मतलब 60+ स्कोर करेंगे बच्चे, ऐसे बच्चों का नंबर थोड़ा कम होगा रिलेटिवली। क्वेश्चन वन जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डेडली था। और पेपर की लेंथ की तो सब जनों ने बोली दी कि एक्सट्रीमली लेंथी पेपर्स, हमको पता है एआई से बन रहे हैं पेपर्स, लेंथी तो बन ही रहे हैं। बट क्वेश्चन नंबर वन स्टूडेंट्स ने बोला बहुत ही डेडली था। और उसके अलावा ऐसे काफी सारे क्वेश्चन थे बिल्कुल नए टाइप के, अनटेस्टेड एरिया से एकदम घुसी घुसी डेप्थ पूछी है आईसीए ने। अमेंडमेंट्स इतने ज्यादा टेस्ट नहीं किए गए, ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम आईडीटी का मई 26 का पेपर लें तो डीटी का पेपर एवरेज था आपका, ईजी साइड पर ज्यादा था डीटी का पेपर। तो आईडीटी के पेपर ने उसकी कसर निकाल दी है, आपका ये वाला पेपर अबव एवरेज था। मतलब इस पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर बिगड़ा होगा। और अब आप क्या करोगे? अब आप चले जाओगे डिस्कशन जोन में कि आईबीएस में तो क्या ही तैयारी करनी होती है सर, आईबीएस तो सर किस्मत का खेल है, जो आ गया जो आ गया। देखो ये अप्रोच गलत करोगे। दो दिन की और बात है, हमको पता है हमारे पास 1.5 डेज और है, उसके बाद आईबीएस का पेपर देना है, उसके बाद इंजॉय करना है ना। तो ये 1.5 डेज में जितना भी हो सके उतना करना है। आपको हमेशा बार बार ऐसा ही लगेगा सर आईबीएस है सर, कितना ही कर लो कम है, क्या पता जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिले ना मिले। देखो ये लिथार्जिक, ये बोलते हैं ना शॉर्टकट अप्रोचेस, इतना आलसी पने से आप सीए नहीं बन पाओगे, हमें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आईबीएस के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरी कंसेप्ट बुक का ऑडिट का डिटेल्ड इंडेक्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आईबीएस को लेकर सिर्फ आपको सबसे पहले बोलूंगा कि आपको सबसे पहले तो अपना इंडेक्स सारे सब्जेक्ट्स का सॉर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इन सब एनालिसिस में नहीं पढ़ना। देखो पिछले 3 अटेम्प्ट से तो क्या ऑडिट के अंदर 40 मार्क्स का आ रहा था, 20 मार्क्स का आ रहा था, 15 मार्क्स का आ रहा था, इस अटेम्प्ट में कम ज्यादा। आईबीएस में वो सब किसी काम का नहीं है। आईबीएस में आपका सिर्फ इतना पर्पस होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी इंडेक्स रेडी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने पांचों ही सब्जेक्ट्स दिए थे आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, तो आपको उस केस में लॉ और कॉस्टिंग पे फोकस करना है। अगर आपने सिर्फ डीटी और आईडीटी दिया था ग्रुप 2 के स्टूडेंट हो, उस केस में आपको आज से कल तक में जितनी सारी केस स्टडीज आप सॉल्व करो उतनी सारी केस स्टडीज सॉल्व करनी है आफ्टर डूइंग इंडेक्स। सो यस, विद दिस वी विल फिनिश अ रिव्यू फॉर आईडीटी व्हिच इज पेपर नंबर 5, लास्ट पेपर रह गया है। और उसके बाद हम लोग बहुत सारा सेलिब्रेट करेंगे। आई नो थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम करना है, हमें एएफएम का डिस्कशन करना है, हमें आईडीटी भी बच्चों का बिगड़ा है, ये बात तो समझ आ गई है। बट करते हैं इसका अच्छे से डिस्कशन। अभी हम लोग को आईबीएस की तैयारी में लगना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, 1.5 दिन 2 दिन की और बात है, इतना पेशेंस रख लो और अच्छे से तैयारी कर लो, उसके बाद एंजॉय करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।